नए साल में हाईटेक होगी सीतापुर पुलिस। अपराधियों में खौफ, सुकून में आवाम। दंपति के दरकते रिश्तों को जोड़ रही सीतापुर पुलिस। पुलिस कप्तान का नया प्रोजेक्ट। पुलिस कर्मियों के लिए नया साल, नई सौगात। अपराध से अर्जित संपत्ति पर जड़ा पुलिस का ताला। ई रिक्शा संचालन को लेकर बन रहा मास्टर प्लान। प्रधानों के सहयोग से पंचायतों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। सीतापुर पुलिस आपकी मित्र। गुजरे साल 2022 में सीतापुर पुलिस के खाते में क्या उपलब्धियां रहीं और साथ ही नए साल में क्या कुछ और करने का इरादा है, और इसको लेकर हम चलते हैं सीधे सीतापुर के पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान जी के पास। उन्हीं से जानेंगे कि जो गुजरा साल है उसमें उनकी पुलिस के खाते में कौन कौन सी उपलब्धियां गईं और खास जो खुलासे हुए हैं या खास जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसी को विस्तृत रूप से जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, 2022 जो साल है उसमें सीतापुर पुलिस ने न केवल जो अज्ञात अभियोग है उनमें अच्छी कार्रवाई की है, विवेचना निस्तारण में अच्छी कार्रवाई की है, इसके अलावा जो माफिया और गैंगस्टर अपराधी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में काफ़ी सफलता हम लोगों ने हासिल की। और कुछ मानवीय कार्य जो होते हैं उसमें भी हम लोगों ने अच्छी कार्रवाई की। जैसे यहाँ पुलिस लाइन में हम लोग परिवार परामर्श केंद्र चलाते हैं, जिसमें पति पत्नी या पारिवारिक रूप से जो झगड़े होते हैं उनको आपसी समझौते से बात करके सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास रहता है कि कोई फैमिली बनने में काफ़ी साल लगते हैं, टूट बहुत छोटे से झगड़े से जाती है। अगर उनको बिठा करके बात करके अगर हम उनके परिवार को बचा सके, बच्चों का भविष्य देखते हुए अगर उनको एक दूसरे से मिला सके, तो इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे परिवार परामर्श का काम जो है वो हर रविवार को होता है, और उसमें हम लोगों ने इसमें लगभग 165 दंपतियों को इस पूरे साल में एक दूसरे से मिलाया। एक तरीके से इन 165 परिवारों को पुनः बसाने में सीतापुर पुलिस कारगर रही है। इसके अलावा जो मिशन शक्ति अभियान है, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगातार निर्देश दिए गए थे कि इसमें कार्रवाई अच्छी होनी है, और इससे एक समाज में मैसेज जाना है कि अपराधियों के प्रति सरकार और पुलिस सख्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है। और ना बल्कि कार्रवाई, परंतु हम कोर्ट में भी उसको फॉलो करके उनको सज़ा दिलाने में सक्षम है। यह चीज़ लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, अपराधियों में मैसेज जाना ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए मिशन शक्ति अभियान को बहुत अच्छी पैरवी करके न्यायालय में चलाया गया। इसमें केसेस आवंटित करके गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और मामलों में सज़ा कराने में पुलिस सक्षम रही है। इसमें अगर हम देख लें तो कुल 72 मामलों में 112 अभियुक्तों को हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत सज़ा दिलाने में सक्षम रहे, जिसमें अगर पॉक्सो एक्ट के मामलों की अगर हम बात करें तो इस साल में 2 लोगों को हम आजीवन कारावास करा सके, और 6 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक सज़ा पॉक्सो एक्ट में हुई है। और जो 376 के अपराध है इसमें भी 2 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक सज़ा हुई है। इस तरीके से कुल 72 मामलों में 112 अभियुक्तों को हम लोगों ने मिशन शक्ति के अंतर्गत सज़ा देने में हम लोग सक्षम हुए। न्यायालय के सामने पूरी प्रक्रिया करते हुए, सभी गवाहों को प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने भी ये माना कि पुलिस ने कार्रवाई सही की है और लोगों को सज़ा सुनाई है। इसके अलावा अगर हम आगे जा कर के देखें तो गैंगस्टर में भी पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है। जो लोग संगठित रूप से एक गिरोह बना के अपराध करते हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसको भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। और इस पूरे साल में 124 गैंगस्टर के मुकदमे कायम किए गए, जिसमें 464 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा। ये सभी लोगों को जेल भेजने से
पूरे जो वर्ष का जो अपराध है वो कंट्रोल करने में भी पुलिस को काफ़ी सहायता मिली। इन सभी गैंगस्टर के जो अपराधी हैं उनकी जो अवैध रूप से जो संपत्ति वो कमाते हैं उसको जब्त करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, तभी आप उनकी पूरी जो सिस्टम है उनकी जो वो है उसको ब्रेक कर सकते हो। तो इस पूरे वर्ष में हमने 66 करोड़ की लगभग संपत्ति इन गैंगस्टर्स की बरामद की। लगभग 100 से अधिक प्रकरणों में ये संपत्ति बरामद हुई है। इसमें कई सारे बड़े माफिया भी हैं जिनकी भी संपत्ति इसमें जब्त की गई और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई पुलिस ने पिछले 2 साल से की है, इस साल भी की है और आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा गैंगस्टर में ही हम एक सज़ा कराने में भी बहुत सक्षम रहे। जो जनपद के जो 2 बड़े माफिया डिक्लेयर्ड है उसमें एक की ट्रायल कोर्ट में चल रही है और एक की ट्रायल को हमने कोर्ट में कंक्लूड कराते हुए गैंगस्टर एक्ट में उसको कोर्ट ने वो उसको और उसके साथी को सज़ा सुनाई है। ये भी हम कहेंगे कि पुलिस के कार्यों की एक बड़ी उपलब्धि है कि न्यायालय ने गैंगस्टर के अंतर्गत उस अपराधी को दोषी माना जिसको हम लोगों ने 2 साल से उसकी संपत्ति जब्त की है। उपलब्धियों में आगे सर बढ़ें, इससे पहले एक अहम बात जानना चाहते हैं कि पुलिस परिवार परामर्श केंद्र क्या है, क्योंकि आम जन कैसे उसमें आए। छोटे छोटे विवादों को लेकर पति पत्नी के बीच इतना तनाव हो जाता है कि अलग हो जाते हैं, उनको आपने एक करने का काम किया। वो कैसे आप तक पहुँचे, कैसे उनके मामले पुलिस परिवार परामर्श केंद्र तक आए? देखिए, जो पारिवारिक झगड़े हैं कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोग झगड़ा कर लेते हैं। घर में कोई छोटी बात होती है, सास ने कुछ बात बोलती है, ससुर ने कोई बात बोलती है, उस बात से चालू होता है और जब चीज़ें चालू होती है तो यहाँ तक लोगों में जो डिफरेंसेस है वो इतने बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। और ऐसे प्रकरण बहुत सारे समय पे जो महिलाएं हैं उनके तरफ से पुलिस को रेफ़र होते हैं और वो हमारे सामने आते हैं तो हम उनको ये बात कहते हैं कि आपकी शादी 2 साल से हुई है, 3 साल से हुई है, आपका एक छोटा बच्चा भी, अगर आप दोनों अलग हो जाओगे तो उसके भी भविष्य पे इसका असर पड़ेगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप दोनों आप दूसरे के डिफरेंसेस को दूर करो और उस बच्चे के अगर भविष्य को सामने देखते हुए अभी एक साथ रहो, तब भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो हम लोग उनको एक मौका देते हैं, हमको कहते हैं कि मुकदमा आप कल भी कर सकते हो, परंतु अगर आपका पारिवारिक विवाद है तो आप प्रयास करें कि दोनों अगर बैठ के इस मामले को अगर एक दूसरे से डिस्कस करके अगर सॉल्व करें तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और हम लोग काफ़ी इसमें सफल भी रहे और मुझे लगता है कि उसका एक प्रचार भी उन्हीं लोगों के माध्यम से भी गांव-गांव में हो रहा है। जो लोग यहाँ पे परिवार परामर्श केंद्र में आते हैं और जिससे लाभान्वित हुए वो अन्य लोगों को भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने पुलिस लाइन में 2 या 3 बार परिवार परामर्श केंद्र में मीटिंग की, वहाँ पे काउंसलर्स ने हमें समझाया और फिर हम लोगों की समस्या का हम लोगों ने समाधान कर लिया पुलिस के माध्यम से। उसका प्रचार प्रसार वो लोग भी कर रहे हैं और हम कहेंगे कि मीडिया ने भी उसका काफ़ी प्रचार प्रसार इस पूरे वर्ष में किया है, जिसका हमें लाभ मिला कि इतने सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं और लगातार ये नंबर बढ़ ही रहा है। हम अपील भी करेंगे कि जिनके भी ऐसे डिफरेंसेस है ज़रूर एक बार ट्राई करके देख ले, हो सकता है कि काउंसलिंग से आपका मामला सॉल्व हो जाए और कोई परिवार टूटने से बचे। सर, योगी सरकार के निशाने पर माफिया रहे हैं और जब आप सीतापुर में आए तो इससे पहले आपकी मऊ में जो मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आपने जो कार्रवाई की उसकी छवि आपकी सीतापुर में पहुंची और यहाँ भी देखने को मिला 2 जो माफिया थे उनके विरुद्ध आपकी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। तो ऐसे माफियाओं के विरुद्ध क्या संदेश है? देखिए, माफिया वो व्यक्ति होते हैं एक तरीके से वो पूरी सिस्टम बना करके वो सिस्टम के तहत अपराध करते जाते हैं और धन का बल और उनके जो लीगल बैकिंग अन्य सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण होते हैं और उसके तहत वो खुद को पुलिस से या जो कानून है उससे बचाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रभावी कार्रवाई करने से समाज में उसका मैसेज जाता है। एक जो समाज में ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अपना कार्य लीगल तरीके से करना चाहते हैं, एक तो उनको बढ़ावा मिलता है, उनको लगता है कि उनके लिए सुरक्षितता की भावना बढ़ती है और एक समाज में एक सुरक्षितता का वातावरण पैदा होता है। इसीलिए सरकार इसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी सख्त है और इसको लेकर के लगातार जनपदों में कार्रवाई की है। जैसे आपने कहा, मऊ में भी हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई इसके संबंध में की थी। इस जनपद में भी आने के बाद में हम लोगों ने गैंगस्टर में हो या 14-1 में जब्तीकरण की कार्रवाई हो या फिर उसके बाद में इवन हमने कोर्ट में सज़ा दिलाने की कार्रवाई हो, इन तीनों फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया और हम कहेंगे कि तीनों फ्रंट पे हम लोगों को सफलता भी मिली। सर, पुलिस को अमूमन आम जन ये मानता है कि पुलिस उनके लिए बनी हुई है, लेकिन जब किसी माफिया और किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब कार्रवाई करती है तो तमाम झंझावट आपके सामने इस बात को लेकर आते हैं कि कोर्ट में भी आपको लड़ना पड़ता है,
और यहाँ भी उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती, तो इसके लिए कितना तैयारी करते हैं? देखिए, हमें पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी है वो एक लीगल सिस्टम में करनी है, और कोई भी पुलिस का कर्मी या मैं या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हम लोग भी कानून के अंडर हैं। हम लोग को जो कार्रवाइयाँ करनी है वो कानून के तहत करनी है, और हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि चाहे माफिया हो या कोई वाइट कॉलर क्रिमिनल हो या कोई बॉडीली ऑफेंस जो झगड़ा करने वाला भी व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ कानूनी ढंग से सबूत इकट्ठा करके एविडेंसेस को रखते हुए कार्रवाई की जा सकती है। और इसका ये प्रमाण भी है कि पिछले सालों में ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में भी हो रही है, सीतापुर में भी हुई है, और यहाँ पर ये कार्रवाई दिखाती है कि कोर्ट ने भी उसको सही मानते हुए सज़ा सुनाई। ये दिखाता है कि अगर आप प्रॉपरली एविडेंस इकट्ठा करके अगर कोर्ट के सामने रखें तो कोर्ट भी उसमें सज़ा करता है। उपलब्धियों के पिटारे में सीतापुर पुलिस के खाते में और क्या क्या रहा जो पिछले साल आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की? देखिए, अवैध शराब और नशीले पदार्थ ये समाज में एक तरीके से काफ़ी बुरे तरीके से परिवारों को अफेक्ट करते हैं, लोगों को अफेक्ट करते हैं। कई बार उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम किसी किसी परिवार पे देखने को मिलते हैं। जिस परिवार में अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ को या अवैध शराब के लत से लगा हुआ है, उस परिवार को काफ़ी उस चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो पुलिस ने इस बात को देखते हुए पूरे साल भर ये ड्राइव चलाया और इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की है। इसमें शराब में हमने काफ़ी बरामदगी की है। काफ़ी ऐसे अभियुक्त जो अवैध शराब बनाते हैं उनको जेल भेजा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। अगर हम कह दें कि अवैध शराब में हम लोगों ने कितने गैंगस्टर किए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि लगभग अवैध शराब में हम लोगों ने 15 गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें 59 लोगों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है। तो जो संगठित रूप से शराब का भी कारोबार करते हैं, ऐसे शराब माफियों को भी हमने संदेश दिया है कि आप लोग भी इसमें पुलिस के रडार पे हो। आप लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी, और ऐसे लोगों की 11 करोड़ 88 लाख की संपत्ति भी हम लोगों ने लगभग जब्त की है, जो कि शराब माफिया है। तो ये कार्रवाइयाँ हमने शराब के खिलाफ की है। अगर हम एनडीपीएस देखें, नशीले पदार्थ देखें, तो उसमें भी पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है। इस पूरे वर्ष में हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत 153 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 6 किलो हम लोगों ने अफीम बरामद की थी, जिसका मूवमेंट आसाम से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हो रहा था, जिसको सीतापुर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था और उसमें कार्रवाई की थी। इसके अलावा हम लोगों ने अवैध रूप से जो गांजा बेचते हैं लोग, उसमें 103 किलो का लगभग गांजा पकड़ा है और लोगों को जेल भेजा है, और लगभग 80 ग्राम की मॉर्फिन भी पकड़ी है। तो ये लगातार हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, ताकि किसी तरीके से जो युवा पीढ़ी है, जिनको पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे, और देश के प्रगति में हाथ बटोरना चाहिए, ऐसे लोग इसके प्रभाव में न आए, इसको रोकने के लिए इसके ऊपर भी हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है, जो कि एक समाज की कुरीति बन सकती है, उसको रोकने से बचाए। निसंदेह, चूँकि शराब का जब सेवन होता है तो शांति भी छिनती है गांव की, और ऐसी कार्रवाइयाँ निश्चित तौर पर गांव में आपस में मेल मिलाप बढ़ाती हैं, और साथ ही जो राजस्व को नुकसान होता था सरकार का, उसे भी रोकती हैं। कहीं ना कहीं ये जो है कार्रवाई राजस्व को भी बढ़ाती है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है आबकारी विभाग का, वो शराब जो सरकारी ठेके हैं उन पे बिक्री बढ़ी है, अवैध शराब का जो कारोबार वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये निश्चित तौर पर चूँकि इतनी बड़ी कार्रवाई ये जाहिर कर रही है। सर, उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं, तो और अगर बात करें विभागीय तौर पर अपने महकमे के लिए, आपके उनके लिए उपलब्धि की अगर बात करें तो क्या कुछ रहा? महकमे में देखिए, हम लोगों ने एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखी है। अगर कोई व्यक्ति समाज में जनता से अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसको समय समय पे हम लोगों ने उसका संज्ञान लेके तत्काल मैंने कार्रवाइयाँ भी की है। और यह संदेश हमने दिया है लोगों को कि अगर आपकी लोगों से, जो आम जन है, अगर उनसे आपका अगर व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अच्छे डेमोक्रेटिक शासन की ये निशानी है कि आप जो पीड़ित है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसको सम्मान मिले, उसको बैठने के लिए जगह मिले, उसको पानी मिले, उसकी बात सुनी जाए। ये मैसेज देने के लिए भी जहाँ जहाँ पर ऐसे प्रकरण आए, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। जहाँ पुलिस वालों ने अच्छे काम किए हैं, जहाँ उन्होंने पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े, लगभग इस साल 150 पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए, उनको इनाम भी दिए गए। जहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी केसेस ऐसी थी जो कि अनवर्कआउट थी और जो अज्ञात में थी, काफ़ी सेंसेशनल केसेस थी, उनको सॉल्व किया। ऐसे पुलिस वालों को भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है।
तो हमने एक अच्छाई को विभाग में बढ़ावा देने की कोशिश की है और जो इसमें बुराई है उसको घटाने में, उन लोगों को पनिश करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहे हैं। और आने वाले साल में हम पुलिस वालों को जो इस ज़िले के हैं उसको देखते हुए एक और प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उनकी एक अवकाश जो लीव लेते हैं उसकी एक प्रबंधन की एक ऑनलाइन प्रणाली भी बना रहे हैं, जिससे कि एक उनके लिए भी जो उनका समय पुलिस ऑफिस में आने में, छुट्टी लेने में जो बर्बाद होता है या समय जाता है, वो सिस्टम हम ऑनलाइन करने में प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम आने वाले समय में जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को हमारे क्रियान्वयन करवा लें। ये तो बहुत बड़ा उम्मीदों का साल आगे माना जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है छुट्टियों को लेकर आपके महकमे में लंबी भागदौड़ करनी पड़ती है आपके अधीनस्थों को और काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो इससे छुटकारा ये उम्मीद करें कि 2023 में मिलेगा। बिल्कुल, हम ये सोच रहे हैं कि जनवरी माह में ये हो जाएगा। पिछले लगभग 20-25 दिन से हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और पूरे विभाग में हमारे जो ऐसे सिपाही हैं, क्योंकि देखिए विभाग में कई सारे पढ़े लिखे सिपाही भी आ रहे हैं, जो हमने देखा है। पूर्व में जैसे 10वीं पास या 12वीं पास सिपाही आते थे, वैसी स्थिति नहीं है। आज विभाग में अगर ढूंढे तो BCS MCS भी सिपाही मिल जाते हैं, कोई BE BTech भी मिल जाता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरे विभाग में से ऐसे लोगों को छांटा है जिनका ऐसा बैकग्राउंड रहा हो। उनसे लगभग पिछले 15 से 20 दिनों से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं में से जो सिपाही जो पूर्व में ऐसा काम किए, कंपनियों में काम किए, समझे इस काम को, उनकी मदद लेकर के हम ऐसी सिस्टम पुलिस के लिए दे दें, ताकि जो आपने बात कही कि उनको उस चीज़ के लिए दौड़ना पड़ता है, थाने से निकल करके एक ट्रैवल करके आना पड़ता है। आप खुद सोचिए, रामपुर मथुरा से अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक आएगा, तो कोई सिपाही आएगा तो उसके कम से कम 4 से 5 घंटे दिन के चले जाएंगे। तो इसको हमने रोकने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली बनाने के लिए सोचा है और मुझे उम्मीद है कि हम जनवरी माह तक इसको पुलिस को दे देंगे। गुजरे साल पुलिस की उपलब्धियों में एक अहम बात ये रही कि सीतापुर के थानों में हिस्ट्री सीटर देखे गए शपथ लेते हुए। उन्होंने शपथ ली कि अब वो अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी शपथ ली कि अब वो जो अपराध होगा उसके बारे में पुलिस को सूचित करेंगे और पुलिस को मदद भी करेंगे। ऐसा पुलिस की सख्ती से भी संभव हो सका है और ये बदलाव जो देखने को मिला, ये अपने आप में एक नायाब बदलाव भी कहा जाएगा और समाज में इसका एक बड़ा संदेश भी गया। देखिए, हिस्ट्री शीटर एक पुलिस में पुरानी व्यवस्था है, पुलिस रेगुलेशन में इसका प्रावधान है और इसमें जो आदतन अपराधी है उनकी निगरानी रखने का प्रावधान है। इसमें ये भी निर्देश है कि जो लोग इनएक्टिव है या जो लोग उम्र दराज हो चुके हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हिस्ट्री शीट समाप्ति होनी चाहिए, उनकी निगरानी भी धीरे धीरे पुलिस कम करती है। और जो नए अपराधी इस क्राइम के दुनिया में आते हैं और बार बार अपराध करना शुरू करते हैं, उन लोगों पे निगरानी करें। इस पूरे साल में इसको देखते हुए हमने लगभग 242 नए अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है, जिनके ऊपर हम आने वाले साल में निगरानी जारी रखेंगे, जिनके गतिविधियों पे पुलिस की लगातार अलर्टनेस और निगरानी रहेगी। जो ऐसे कोई अपराधी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका काफ़ी उम्र हो चुकी है, अभी अपराध करने लायक स्थिति उनकी नहीं है, ऐसे 96 HS को हमने समाप्त भी किया है। और जो हिस्ट्री शीटर्स है उनकी लगातार चेकिंग भी पुलिस करती है, गांव में जाकर के दबिश देख के भी चेकिंग करती है। इसके अलावा उनकी थाने पे हाजिरी भी लगाई जा रही है। थाने पे जो हाजिरी में आते हैं उसमें कई जगह पे ये भी स्थिति आई है कि हिस्ट्री शीटर्स ने थाने में शपथ भी ली है कि वो अपराध में आगे नहीं संलिप्त होंगे। और उसके बाद ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि उनके ऊपर लगातार निगरानी बनाए रखे और ये देखे कि अपराध में जो व्यक्ति पहले से आइडेंटिफाइड है, जिसके बारे में हम लोग को पता है, जिसकी अपराध के बारे में, गतिविधियों के बारे में पता है, वो व्यक्ति पुनः अपराध में ना जाए, इसके लिए भी पुलिस प्रयासरत है। ये तो सर बड़ा संदेश दिया आपने। जो हिस्ट्री सीट खत्म की है, ये उनके लिए भी संदेश है कि जो अपराध अगर नहीं करते हैं, सुधर जाएं, तो उनके लिए पुलिस जो है बड़ा तोहफा दे रही है। देखिए, हिस्ट्री शीट एक प्रक्रिया है और उसमें कुछ हिस्ट्री शीट समाप्त हो सकती है, कुछ की निगरानी बंद हो सकती है, उसकी एक प्रोसेस है। तो जो लोग इनएक्टिव है, जिन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक अपराध नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों की निगरानी बंद करने का अधिकार हम लोगों के पास है और नए ऐसे अपराधियों को जोड़ने का भी अधिकार है जो नए से अपराध में संलिप्त है। तो हम लोग इसको लगातार रिव्यू करते रहते हैं और उस रिव्यू में जो लोग इनएक्टिव पाए जाते हैं, पिछले कई सालों से अपराध नहीं किए, उनकी निगरानी हम कम भी करते हैं और जो लोग नए अपराध में शामिल हो रहे हैं उनकी निगरानी बढ़ाते भी हैं। तो ये ज़रूर इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई लगातार अच्छा कंडक्ट दिखा रहा है कोई अपराधी, बाद में अगर वो सुधार के कंडक्ट भी दिखा रहा है, तो फिर उसकी निगरानी में कभी भी लाते हैं।
कप्तान साहब, जितना आपने सीतापुर को समझ लिया होगा, अब क्या लगता है, जैसे एक पुलिस व्यवस्था है, तो किन किन बातों को लेकर के आप लोग नए साल में किस प्रकार के अपराध हैं जिन पर अंकुश लगाए जाने की कार्य योजना आपकी बनी होगी, किस प्रकार के किसके खिलाफ कार्रवाई करने की कार्य योजना बनी होगी, और महकमे में और क्या सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सुधार पिछले साल में काफ़ी अच्छे कार्य हुए, जैसे मैंने बताया आपको। सुधार की गुंजाइश किसी भी सिस्टम में रहती है, और ये गुंजाइश किसी भी अधिकारी को, किसी भी लीडर को हमेशा समझनी चाहिए और उसको देखते हुए लगातार काम करना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि आने वाला साल को भी हम चैलेंज के रूप में लेते हैं, और इस साल में भी हम लोग जो पिछले सालों में कार्रवाइयाँ हम लोग की हुई है उसको भी हम आगे लगातार जारी रखेंगे। अपराध को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता से जो हमारे कर्मी हैं उनका व्यवहार सुमधुर रहे, अच्छा रहे, ये भी लोगों के लिए हम लोग अपने महकमे में ये संदेश देना चाहेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे वर्ष में जैसे संगठित रूप से अपराध को रोकने में हम लोगों ने एक सिस्टम से कार्रवाई की है, पूरा न्यायालयीन प्रक्रिया को उसमें शामिल किया है। जैसे हमने 19 NSA लगाए, 19 NSA लगाए, उसमें से लगभग 17 NSA हम लोग के जो रिव्यू कमेटी होती है उससे अप्रूव भी हुआ। तो ये बात बताती है कि जो कानूनन तरीके से भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उसको हम लोगों ने सामने रखते हुए इसको आगे जारी रखेंगे। और अपराधियों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपराध से दूर रहें तो पुलिस आपसे दूर रहेगी। अगर आप अपराध को पास करेंगे तो पुलिस ज़रूर आपके पीछे रहेगी। एक चीज़ और है कप्तान साहब, आप जो है आम जनमानस पुलिस से अपेक्षा करता है, जो यातायात व्यवस्था है उसको लेकर भी बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे रहती हैं। सुगम यातायात रहे, ऐसी कोई कार्य योजना, हमारे जो चौराहे हैं मुख्य, वहाँ पर कोई ट्रैफिक की समस्या न खड़ी हो, इसके लिए आने वाले साल में कुछ खास है करने को? ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने अभी यातायात माह था उस समय चालू की थी। जैसे यातायात की जनशक्ति जो पुलिस की है वो पहले कम थी, उसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली बढ़ाया है। तो चौराहों पे जो हमारे पास में होमगार्ड्स, PRD और पुलिसकर्मी रहते हैं यातायात के, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो उसके कारण उनको ड्यूटी देने में और ज़्यादा संख्या में पुलिसकर्मी चौराहे पे रखने में आसानी हो रही है। इसके अलावा यातायात को देखते हुए हमने चौराहों को टारगेट पे लिया है कि उन चौराहों पे हम जो ठेले लगते हैं या एक कंजेशन होता है उसको थोड़ा सा उस चौराहे से 25 मीटर 50 मीटर तक दूर ले जाए, ताकि चौराहे पे जो सिस्टम है वो फ्लो एकदम आसानी से चलता रहे। इसके अलावा एक चीज़ पे हम और यातायात में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी ट्रैफिक की और RTO की टीम काम कर रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि ई-रिक्शा काफ़ी हर जनपद में हो चुके हैं। और सीतापुर में भी आप देखेंगे तो लगभग पूरे जनपद में 10,000 के आसपास ई-रिक्शा है, और शहरी एरिया में भी काफ़ी उसमें ई-रिक्शा है। और उनकी सुव्यवस्थित चीज़ें न होने के कारण कई बार चौराहों पे जाम की स्थिति तैयार होती है। एक तरफ हमें उनकी रोटी को भी हार्म नहीं करना है, उनके भी अपने एम्प्लॉयमेंट का साधन है उसको जारी रखना चाहिए, और दूसरी तरफ उनके जिस तरीके से वो सिस्टम से काम कर रहे हैं उससे जनता को प्रभावित न होते हुए उनकी जनता को एक सर्विस मिले, इस बात को देखना है। इसको देखते हुए भी हम लोगों ने RTO डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके इसका प्लान बनाया। पिछले महीने आपने देखा होगा एक RMP कॉलेज के मैदान पे इन सब लोगों की मीटिंग भी की गई थी, इनको कुछ निर्देश दिए गए थे। हम कुछ शहर वाली जो ई-रिक्शा है उनका नंबरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी वो प्रोसेस जारी है। वो नंबरिंग होने के बाद में हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि हम कुछ रूट्स निर्धारित कर दें, ताकि एक ही जगह पे जो कंजेशन ई-रिक्शा का रहता है उसको हम थोड़ा सा शहर में डिस्ट्रीब्यूट करें, और उसमें हर एक व्यक्ति को हर रूट पे ऑपरेट करने का मौका भी मिले। ये भी नहीं होना चाहिए कि यही 100 लोग जो है वो एक रूट पे चल रहे हैं और दूसरे लोग दूसरे रूट पे चल रहे हैं। इसका एक रोटेशन भी बने कि कुछ लोग इस हफ्ते इस रूट पे रहे, कुछ लोग अगले हफ्ते उस रूट पे रहे। इस बात पे यातायात में अभी काम चल रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम इस प्रोजेक्ट को ई-रिक्शा की जो चालक है, उनकी यूनियन है या उनके जो चालक है, उनसे समन्वय बनाते हुए, क्योंकि देखिए जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। हम अभी चौराहे पे सिपाही खड़ा करके थोड़ा देर के लिए हटा देंगे, वापस वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। जब तक कि उनको इस सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों देखा गया कि आपने कई खुलासे किए, उन खुलासों में सबसे बड़ी मददगार जो बनी वो तीसरी आंख बनी, और आपने भी इसका वर्णन किया, और कई जो प्रवेश द्वार थे मुख्यालय के, जनपद के, कस्बों के, वहाँ पर आपने बल दिया कि CCTV कैमरे से उसको लैस किया जाएगा, क्योंकि लूट हो या चोरी हो ये बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं। तो इसके लिए कोई कार्य योजना है आगे चलकर? हमारे जो जनपद मुख्यालय के जो प्रवेश द्वार हैं उनको पूरा
सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाए, कस्बे हैं, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी तक हमारी जितनी घटनाएं खुली है, ज़्यादातर घटनाओं में हमें सीसीटीवी से काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले हैं और उसके बाद में घटना सॉल्व करने में भी पुलिस को बहुत मदद मिली है। और इसको हम लगातार प्रचार प्रसारित भी कर रहे हैं कि जो लोगों के भी अपने प्राइवेट प्रतिष्ठानों पे या घरों में या किसी दुकान पे जो कैमरे हैं, हम उनकी हेल्प ले रहे हैं कि आप उसमें से एटलीस्ट एक कैमरा रोड की तरफ कर लीजिए। उससे आपका एटलीस्ट जो चौराहा है, आपकी जो गली है, उस गली में अगर किसी का मूवमेंट हो जाता है तो उसका पुलिस के पास में फीड रहेगा। इसके अलावा हमने पीछे इसके बारे में डीएम साहब से बात की है और डीपीआरओ से भी बात की है कि हम गांव-गांव में भी प्रधानों को इसमें प्रेरित करें कि वो उनके ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है उसके माध्यम से एक 4 या 5 कैमरे का सिस्टम वो अपने ग्राम पंचायत में लगा ले। इतना अगर हर प्रधान उसके ग्राम पंचायत में कर लेगा तो मुझे लगता है उसके ग्राम में भी अगर कोई चोरी की घटना है, कोई झगड़े की, कई बार झूठे लोगों को नामजद करने की भी बात आती है। कई बार आप लोग देखते हो कि झगड़ा 2 लोगों में हुआ है और मुकदमा लिखा जाता है 5 लोगों के खिलाफ, और वो जो 5 लोगों में से 3 लोग जो एक्स्ट्रा है वो घूमते रहते हैं कि मेरा नाम निकालिए, मैं यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था। तो मैं एक बार ये हमने ऑलरेडी डीएम साहब और डीपीआरओ के माध्यम से प्रधानों तक कम्युनिकेट कराया था और इसको हम आने वाले साल में इसको भी एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं कि हम एक बार सभी प्रधानों से एक बार पुनः कनेक्ट होंगे गाँव में और उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप एक 5-6 कैमरे का सिस्टम जो कि बहुत सस्ता आता है, एक ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत के लिए जिसको लगा सकता है, अपने ग्रामवासियों के लिए लगा सकता है, जिसमें गांव के एंट्री एग्जिट है या गांव का कोई महत्वपूर्ण चौराहा तिराहा है, कोई मंदिर है, उसको अगर वो कवर कर ले तो उस गांव में अगर कोई झगड़े हो रहे हो, उसमें झूठी नामजदगी है, उससे बचने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, उस फुटेज का इस्तेमाल हो सकता है, ताकि मेरिट पे कार्रवाई होगी। उसमें जो बेगुनाह है वो फंसेगा भी नहीं और जो गुनहगार है उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर गांव में कोई घटना होती है तो उसके भी सबूत, जैसे शहरी एरिया में हम लोग को कैमरे हमेशा मिलते हैं पर देहात के एरिया में नहीं मिलते, तो इसके लिए हम अभी प्रयास करेंगे कि हम जो ग्राम लेवल के जनप्रतिनिधि हैं उनको मोटिवेट करें। आपके माध्यम से भी हम उनको आह्वान करेंगे कि वो अगर इसको देख रहे हैं तो इसको देख के वो अपने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट बनाए कि मैं अपने गांव में 5 कैमरे लगाऊंगा, 6 कैमरे इनफ है। मुझे लगता है एक गांव का एरिया देखते हुए 6 कैमरे अगर कोई भी प्रधान उसके ग्राम में लगा ले तो उसके ग्राम के एंट्री एग्जिट कवर हो जाएंगे, उसके ग्राम का महत्वपूर्ण चौराहा तिराहा कोई कवर हो जाएगा, कोई ऐसा मंदिर है, कोई जगह है जहाँ पे पूरे गाँव ग्रामवासी इकट्ठा होते हैं, वो जगह कवर हो जाएगी। उतना कवर होने भर से उसका काफ़ी फ़ायदा उस गाँव को मिलेगा। उस गांव में कोई घटनाएं हो रही हो, चोरी घटनाएं हो रही हो, अन्य कोई घटनाएं होती, वो इसमें कैच हो जाएगी। बाहरी व्यक्ति गांव में अगर अपराधी है तो प्रवेश करने से पहले कैमरा देख के डरेगा। दूसरी चीज़, गांव वालों में कई बार झगड़े होते हैं और उसमें बेगुनाह फंसाए जाते हैं। उसमें कई बार आपसी झगड़ों में लोग रिश्तेदारों के नाम लिख देते हैं जो मौके पे नहीं होते। कई बार पुलिस इसमें जब सबूत ढूंढने की कोशिश करती है तो दोनों पक्षों से गवाह मिल जाते हैं। मतलब एक ही पक्ष से 5 लोग कह देंगे कि वो थे और दूसरे पक्ष से 5 लोग कहेंगे कि वो नहीं थे, तो क्योंकि लोग झूठ भी बोल देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो गवाह भी झूठे मिल जाते हैं। ऐसे कंडीशन में पुलिस को डिसाइड करना बहुत टफ हो जाता है कि मौके पे कौन था और कौन नहीं था। मेरा ये आह्वान है आपके माध्यम से भी कि ये जितने भी प्रधान इसको सुन रहे हैं तो अपने अपने गाँव में एक प्रोजेक्ट चला ले, 5-6 कैमरे लगवा ले, महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक जगहों पे लगवा लें, जिससे आप एक गांव में एक जस्ट वातावरण पैदा कर सकते हो, जिसमें झूठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से आप बचा सकते हो और सही व्यक्ति इसमें कार्रवाई हो, इसका सबूत भी मिलेगा। अगर सही में किसी ने झगड़ा किया है, पत्थर मारे हैं, लाठी मारी, तो वो कैमरे में आ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस कर लेगी। यानी तीसरी आंख में सच कैद हो जाएगा। और पुलिस यही चाहती है कि जो दोषी हैं वास्तविक रूप से उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, कई खुलासे ऐसे सामने आए हैं जिसमें नामजदगी किसी की थी और जब उसकी पड़ताल पुलिस ने की तो उसमें वास्तविक रूप से अपराधी कोई दूसरा निकला और पुलिस ने उसे जेल भेजने का काम किया। यही नहीं, एक खुलासा ऐसा भी किया जो हत्या करने के बाद जेल पहुंच गया था, उसको जेल से निकालकर सीतापुर पुलिस ने पुनः हत्या के मामले में फिर जेल भिजवाया। तो सर, जो ऐसे मामलों का भी आपके द्वारा खुलासे किए गए हैं, कई ऐसे मामले हमने देखे जिसमें नामजदगी दूसरे की थी और निकला कोई और। तो इस पे जो निष्पक्षता है, यही असली, जब जनता आप पर विश्वास करती है कि सच में पुलिस ने सही काम किया है, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, पुलिस की विश्वसनीयता पुलिस के जो सच के साथ चलने पे होती है। तो मेरा ये मानना है कि केस जब होते हैं कोई भी, तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि वो केस
12 घंटे में खुला कि 24 घंटे में खुला कि 48 घंटे में खुला, उसको टाइम बाउंड हम जैसे कर देते हैं तो प्रेशर में कई बार गलत तथ्य भी सामने आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि केस सही खुलने चाहिए, सही व्यक्तियों को सज़ा होनी चाहिए, उससे जो अपराधी है वो जेल में जाता है, उसका मनोबल टूटता है, जो अपराध करने की सोच रहा है उसको भी लगता है कि सही अपराधी जेल जा रहा है तो मैं भी अगर अपराध करूँगा तो जेल जाऊँगा। और एक जो सामान्य लोग हैं उनमें भी ये मैसेज जाता है कि अगर वो बेगुनाह है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरा ये भी कहना है इस प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए कहना, कई बार होता है कि कोई घटना होती है और उस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश रहता है, उस आक्रोश के चलते लोग कई बार जाम लगा देते हैं, कई बार उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। उस समय पे चीज़ें इतनी चार्जअप रहती है कि हम जो चीज़ आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय पे ना कोई सुनने की स्थिति में रहता है, ना हम बोलते तो वो सुनते हैं। परंतु मेरा ये कहना है, जैसे आपने बताया, ये कई सारी घटनाएं, ये उदाहरण है कि जो वादी है या वादी के जो समर्थक हैं उन्होंने भी पुलिस पे विश्वास किया, उन्होंने पुलिस को समय दिया, उन्होंने ये नहीं किया कि 12 घंटे में रोड जाम कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया कि 12 घंटे में एसपी ऑफिस पे आ गए या थाने का घेराव किया, या 24 घंटे में उन्होंने कहा 24 घंटे हुए घटना सॉल्व नहीं हुई तो अब हम धरना देंगे। ये सब चीज़ें जनता ने भी नहीं की, जनता ने पुलिस पे विश्वास रखा, पुलिस को समय दिया, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कम से कम पिछले ही 3 महीनों में 4 से 5 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें गलत लोग नामजद किए गए थे, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए थे, और हमने वादी को संतुष्ट करते हुए, वादी को पूरी चीज़ बताते हुए, अभियुक्तों को सामने लाते हुए सही अभियुक्तों को जेल भेजा। तो ये अपने आप में एक पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ाती है, अपराधियों का मनोबल तोड़ती है। मेरा यही कहना है कि आगे भी अगर कोई घटना होती है तो हमारी लोगों से आह्वान रहेगा कि पुलिस को मौका दीजिए, पुलिस को आप अगर मौका देंगे, समय देंगे, ज़रूर घटनाएं सही खुलती है, अच्छी खुलती है, और उससे अपराधियों में बहुत मैसेज जाता है। बिल्कुल। तो नए साल पर सीतापुर वासियों को एसपी घुले सुशील चंद्रभान का संदेश क्या रहेगा? मेरा ये संदेश रहेगा, देखिए पुलिस आपकी मित्र है और हम लोग एक नए सिस्टम में आए हैं। एक अब देखिए ज़्यादातर नए ऑफिसर्स है, हमारी जो पुलिस है उसमें भी नए सब इंस्पेक्टर्स है, नए कांस्टेबल्स आ रहे हैं। उन लोगों को भी जब हम बात कर रहे हैं तो उनको भी यही बात बताते हैं कि आप एक नए सिस्टम का पार्ट हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि पुलिस मात्र सख्त और लोगों पे लाठी बरसाने वाली और उस तरीके का हम लोग की इमेज नहीं होनी चाहिए। हम लोग की इमेज गलत व्यक्ति है, अपराधी है तो उसके लिए सख्ती की होनी चाहिए, और जो जनता है, आम जन है, उसके लिए अच्छी भी होनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि पुलिस आपकी मित्र है। हम लोग बच्चों को भी अप्रोच कर रहे हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट जो प्रोग्राम है उसके तहत हम स्कूलों में जाके बच्चों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ताकि ये कल के नागरिक है। ये जो बच्चों को हम पुलिस का नाम कह के डराते हैं, ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि पुलिस मित्र है आपकी, पुलिस को आप मदद के लिए कॉल करें, ना कि डराने के लिए कॉल करें। हमें इस इमेज से ऊपर उठना है, और इस इमेज से ऊपर उठने के लिए हमें लोगों से कनेक्ट होना है। हमें लोगों से यही कहना है कि आप पुलिस का ही अंग हो। आप एक तरफा पुलिस सिस्टम में बदलाव ला सकती है, परंतु अगर उसमें जनता का सहयोग हो जाए, अगर लोग उससे जुड़ जाए, तो वो जो परिवर्तन होगा वो अमूलाग्र होगा, वो परमानेंट होगा, और वो ऐसा होगा जिससे कि अन्य भी चीज़ों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाएगा। तो हमारा जनता से यही आह्वान है, आप पुलिस के मित्र बने रहे। आपके एरिया में कोई भी छोटी से छोटी बात हो, आपको लगता है कि अवैध है, गलत है, तो आप, मेरा नंबर है या पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर है, हम लोग के पास में पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, सत्य का साथ दीजिए। कहीं कभी पे भी मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि गलत गवाही मत दीजिए। कई बार ये सामने आता है लोगों में, आपने कहा कि घटनाएं हो जाती है, झगड़े होते हैं, घटना छोटी होती है, बड़ी होती है, लोग तत्काल खड़े हो जाते हैं किसी के पक्ष में गलत गवाही देने में। तो ये नहीं होना चाहिए। जनता को भी ये देखना चाहिए कि इससे एक समाज में क्या माहौल और क्या मैसेज पहुंच रहा है। आपको हमेशा जनता को भी सत्य का साथ देना चाहिए, और पुलिस को भी पुलिस को मिल करके इसमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो सीतापुर पुलिस आपकी मित्र है, और ये कहना है सीतापुर के पुलिस मुखिया घुले सुशील चंद्रभान का, जो जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप उनका सहयोग करें। आपके लिए सीतापुर पुलिस मित्र बनकर काम करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।